जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दोस्तों, आज हम संपूर्ण पाषाण काल को याद करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं पाषाण काल को याद करने में। वो पूर्व पाषाण काल का जो स्थल है, वो मध्य पाषाण काल का जो स्थल है, उत्तर पाषाण काल का जो स्थल है, वो याद करने में ही बहुत दिक्कत होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाषाण काल को छत्तीसगढ़ में 4 भागों में बांटा जाता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से तात्पर्य है पाषाण काल के जैसे ही प्रारंभ होता है ना। पाषाण काल किससे पाषाण काल मतलब आदि मानव का काल है। ठीक है, देखिए पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल मतलब जैसे पाषाण काल स्टार्ट होता है उसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं। अब यहाँ हमको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले तो पूर्व पाषाण काल की साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर की गुफा में। कहाँ प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर की गुफा में। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहले जो आदि मानव थे वो कैसे रहते थे? अंडसंड रहते थे। अंडसंड मतलब इधर उधर रहते थे, है ना। तो पूर्व पाषाण काल या पाषाण काल आदि मानव का काल था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल की साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंघनपुर की गुफा में। सिंघनपुर की गुफा में मिला है। आदि मानव पहले कहाँ रहते थे? अंडसंड रहते थे। और कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। ठीक है, आदि मानव तो गुफा में ही रहते थे ना। पहले घर तो बनाया नहीं था उस समय। वो क्या था? पशु तुल्य था। इसलिए वो कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। और खाना क्या? खाना बदोश थे वो, कुछ भी जो भी मिलता था खा लेते थे। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे कि ये सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया? पहले आपको याद रखना है कि आदि मानव अंडसंड रहते थे और सिंघनपुर की गुफा में रहते थे। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज 1910 में एंडरसन द्वारा किया गया। ठीक है, रिलेट कीजिए आप पूर्व पाषाण काल को। पूर्व पाषाण काल की साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर की गुफा में। सिंघनपुर की गुफा में प्राप्त हुआ है। और आदि मानव कैसे रहते थे? अंडसंड रहते थे। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया? एंडरसन, 1910 में। ठीक है, और इसका विस्तृत अध्ययन, यहाँ जो शैल चित्र है उसका विस्तृत अध्ययन किसने किया? अमरनाथ दत्त। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, पहले आदि मानव अंडसंड तो रहते थे और अंडसंड खाते पीते भी थे। मतलब वो जो भी मिलता था खा लेते थे। खाना बदोश थे वो, है ना। पशुओं को मार के खा देते थे या फिर कुछ भी घास फूस भी खा लेते थे। उनको इस चीज़ की समझ नहीं था। तो कई बार क्या होता था, वो जिसमें विष होता था वो भी खा लेते थे और वो मर जाते थे, है ना। तो आपको याद रखना है कि इसकी विस्तृत अध्ययन किसने किया था? अमरनाथ। तो पहले आदि मानव अमर नहीं थे। ठीक है, आदि मानव अमर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी अंडसंड खा लेते थे, है ना, और मर जाते थे। तो अमरनाथ दत्त। शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन किया है अमरनाथ दत्त। और गुफा की खोज किसने किया है? अंडसंड रहते थे ना गुफा में, तो एंडरसन द्वारा। ठीक है, और यह गुफा कहाँ है? सिंघनपुर की गुफा जो है वो है चंवाढाल की पहाड़ी है, वहाँ गिरिपात करके स्थान है, वहाँ पास ये गुफा सिंघनपुर की गुफा स्थित है। और इसका रंग कैसा है? जहाँ जो शैल चित्र पाया गया है उसका रंग गेरवा है। ये हल्का लाल टाइप का रहता है, इसे गेरवा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ प्राप्त शैल चित्र ऑस्ट्रेलियाई चित्रों के समान है। ठीक है, और यहाँ क्या क्या पाया गया है? देखो, पशु पाया गया है, सरीसृप पाया गया है और टोटेम चिन्ह पाया गया है। तो पशु मतलब कुछ पशुओं की चित्रकारी यहाँ पाया गया है। सरीसृप मतलब मगरमच्छ की चित्र पाया गया है। और ये कुछ चिन्ह पाया गया है जिसे टोटेमवादी चिन्ह कहते हैं। उसके बाद
यहाँ मानव की आकृति पाई गई है जो खड़ी और आड़ी रेखा करके बनाई गई है इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पशु का पीछा करते हुए मानव पाया गया है और यहाँ कुल्हाड़ी भी पाई गई है जो पत्थर की बनी है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, इसके अन्य स्थल है छापामारा, भंवरखोल, गिधा और सोनबरसा। इसे आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो आप गिद्ध को याद रखो। जब गिद्ध आता है तो वो कैसे आता है? ऐसे आता है, राउंड राउंड भंवर की तरह। ठीक है, और यहाँ से सोन बरसाता है, वो ऐसे सोन बरसाता है और जैसे ही सोन बरसाता है वहाँ छापा पड़ जाता है। ठीक है, तो गिद्ध आता है भंवर की तरह और सोन बरसाता है और वहाँ छापा पड़ जाता है। तो कैसे याद करेंगे इसको? पहले तो गिद्ध आता है तो गिधा, भंवर की तरह आता है तो भंवर खोल, सोन बरसाता है तो सोन बरसा और छापा पड़ जाता है तो छापा मारा। ठीक है, एक पुनः देखते हैं। पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। इसकी खोज किसने किया? आदि मानव अंडरसन रहते थे तो एंडरसन ने 1910 में। इस गुफा की विस्तृत अध्ययन किसने किया? आदि मानव अमर नहीं थे क्योंकि वो अंडरसन खा लेते थे तो अमरनाथ दत्त ने। ठीक है, ये गुफा कहाँ स्थित है? चंवाढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में। ठीक है, यहाँ शैल चित्र जो प्राप्त होते थे वो कैसे रंग, किस रंग का था? गेरुआ रंग की थी। यहाँ प्राप्त शैल चित्र ऑस्ट्रेलियाइड शैल चित्रों से समानता रखता है। ठीक है, यहाँ जो पशु मिला है वो बहुत सारे पशुओं की चित्रकारी मिला है और सरीसृप मिला है अर्थात मगरमच्छ की चित्र प्राप्त हुआ है और कुछ चिन्ह प्राप्त हुआ है जो टोटके के लिए बनाया गया है। और यहाँ प्राप्त हुआ है खड़ी और आड़ी खींचकर मानव का चित्र बनाने की कोशिश किया गया है। पशु का पीछा करते हुए मानव भी यही बनाया गया है, ये भी एक चित्र ही है। कुल्हाड़ी प्राप्त है जो पत्थर से बना है। छत्तीसगढ़, ये गुफा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। अन्य स्थल है यहाँ की गिद्ध आता है भंवर की तरह और सोन बरसाता है और वहाँ छापा पड़ जाता है तो गिद्धा, भंवर खोल, सोन बरसा और छापा मारी। ठीक है, देखिए इस सिंघनपुर की गुफा, छापामारी, भंवरखोल, गिधा और सोनबरसा ये सभी स्थान रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ जिले में पड़ता है ये सभी स्थान। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भंवरखोल किस जिला में है या किस संभाग में है, तो आपको याद रखना है कि ये सरगुजा संभाग के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, एक बार और देखते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की प्रमुख स्थल कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। इसकी खोज एंडरसन ने किया। इसका संपूर्ण अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया। ये चंवाढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में है और यहाँ गिरवा जो चित्रकारी हुआ है वो गेरुआ रंग का है जो ऑस्ट्रेलियाइड चित्र से समानता रखता है। ठीक है, यहाँ खड़ी और आड़ी रेखा खींचकर मानव आकृति बनाने की प्रयास किया गया है। पशु का पीछा करते मानव का चित्र बनाया गया है। यहाँ कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है जो पत्थर का बना है और यह गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। और अन्य पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन स्थल है गिद्ध आता है भंवर की तरह और सोन बरसाता है और फिर वहाँ छापा पड़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। एक बार में याद नहीं होगा तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में लेकर आएंगे। ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको पूर्व पाषाण काल में और भी कोई संशय नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।